हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंपनी मार्केट में जब शेयर्स इशू करती है तो किस प्राइस पर शेयर इशू करती है। कंपनी कैन इशू शेयर्स ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग बेसिस। 3 तरीके से कंपनी मार्केट में शेयर इशू करती है। उसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा फेस वैल्यू क्या होती है, और फेस वैल्यू को ही हम लोग नॉमिनल वैल्यू कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल है 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपए कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल है। कंपनी वांट्स टू इशू 2000 शेयर्स इन द मार्केट, या फिर कंपनी टोटल लाइफ टाइम 2000 शेयर इशू करना चाहती है। तो ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होती है? इट इज द मैक्सिमम कैपिटल ऑफ द कंपनी फॉर विच कंपनी कैन इशू शेयर्स ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। अब कंपनी 2000 शेयर्स इशू करना चाहती है ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 2000, तो 100 रुपीज ये आ गई शेयर की फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। ऑथोराइज कैपिटल का दूसरा नाम होता है नॉमिनल कैपिटल भी और रजिस्टर्ड कैपिटल भी। तो शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? रुपीज 100 रुपीज। अब 3 केसेस होते हैं कि कंपनी मार्केट में शेयर कैसे बेचती है। शेयर्स इशूड एट पार, शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, शेयर इशूड एट डिस्काउंट। अब शेयर इशूड एट पार देखते हैं। जब कंपनी शेयर 100 रुपए का शेयर है, उसकी फेस वैल्यू और इशू प्राइस, व्हेन इशू प्राइस इज इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, देन इट इज नोन एज शेयर्स इशूड एट पार। कंपनी 100 रुपए का शेयर 100 रुपए में ही मार्केट में बेचती है, तो उसको कहा जाता है शेयर इशूड एट पार। 100 रुपीज उसकी इशू प्राइस हो गई और उसकी फेस वैल्यू भी 100 रुपीज थी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है शेयर इशूड एट प्रीमियम। अब प्रीमियम का मतलब होता है कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट लेना शेयर्स के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी इशू प्राइस मार्केट में शेयर बेचना चाह रही है 120 रुपीज का और फेस वैल्यू थी 100 रुपीज। When the company issue the share at a price which is more than the face value of the share, ज्यादा इशू प्राइस ज्यादा होगी फेस वैल्यू से। फेस वैल्यू 100 रुपीज थी और कंपनी ने शेयर इशू कितने में किया? 120 रुपीज में। तो जो 20 रुपीज है वो क्या कहलाएगा? प्रीमियम। 20 रुपीज कहलाएगा प्रीमियम। और जब हम इसकी अकाउंटिंग करते हैं तो ये क्रेडिट होता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। अब इस जो प्रीमियम कंपनी ने लिया है, 100 रुपए का शेयर मार्केट में 120 रुपीज में बेचा है, एक्स्ट्रा पैसे, तो वो जो एक्स्ट्रा 20 रुपीज है वो कहलाता है प्रीमियम। अब इस प्रीमियम से जो कंपनी को अमाउंट मिलेगा उसके यूटिलाइजेशन से रिलेटेड उसको कहाँ यूज करना है, उसके प्रोविजंस कंपनीज एक्ट में दिए हुए हैं। सेक्शन नंबर 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में 5 प्रोविजंस दिए हैं जहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट यूज किया जाता है। उसके अलावा कंपनी इस पैसे को और कहीं यूज नहीं कर सकती, प्रीमियम के पैसे को। तो यहाँ पे 20 रुपीज पर शेयर प्रीमियम मिलेगा। वो 5 यूजेस मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। टू राइट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, to write off expenses, discount, commission on issue of shares or debenture, to issue fully paid up bonus share, to buy back of its own share of the company, or to write off the premium payable on redemption of debenture or preference share। तो ये 5 ऐसे जगह है जहां पर कंपनी अपने सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट का यूटिलाइज कर सकती है। तो जब कंपनी फेस वैल्यू से ज्यादा में शेयर बेचती है तो उसको कहा जाता है शेयर इशूड एट अ प्रीमियम। अब शेयर इशूड एट अ डिस्काउंट, डिस्काउंट मींस कम, तो इशू प्राइस क्या होगी? लेस देन फेस वैल्यू। फेस वैल्यू है 100 रुपीज, कंपनी उसको शेयर को इशू करना चाहती है 90 रुपीज में। जो शेयर है उसको 90 रुपए में इशू करना चाहती है मार्केट में। 10 रुपीज क्या शो कर रहा है? ₹10 एज अ डिस्काउंट। ₹10 क्या है? डिस्काउंट है।
अब जब कंपनी शेयर डिस्काउंट पर बेचती है तो उसके लिए भी रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, जो कि सेक्शन नंबर 53 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में दिए हुए हैं। तो शेयर कितने का है? 100 रुपए का, और उसको कंपनी ने 90 रुपीज में सेल किया है मार्केट में, तो 10 रुपीज क्या है? डिस्काउंट। अब बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशन है जिसको कंपनी फॉलो करती है शेयर डिस्काउंट इशू करने से पहले। जो डिस्काउंट का रेट है वो 10% से ज्यादा नहीं हो सकता। यदि कंपनी चाहती है 10% से ज्यादा डिस्काउंट देना, 10% किसका? फेस वैल्यू का 10%, उससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकती कंपनी। यदि कंपनी देना चाहती है तो उसको कंपनी लॉ बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ेगी। और कंपनी जब डिस्काउंट पे शेयर देना चाहती है तो कंपनी को मार्केट में स्टैब्लिश हुए 1 साल से ज्यादा होना चाहिए। 1 साल से कंपनी स्टैब्लिश हो चुकी हो वो ही कंपनी शेयर डिस्काउंट पर बेच सकती है, और वो ही टाइप के शेयर बेच सकती है जो कि मार्केट में ऑलरेडी उस क्लास के शेयर मार्केट में ऑलरेडी इशूड है, उसी टाइप का शेयर इन फ्यूचर डिस्काउंट पे बेच सकती है कंपनी। और कंपनी जब शेयर डिस्काउंट पे बेचना चाहती है तो उस समय जनरल मीटिंग जो होती है कंपनी की, उसमें एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है और कंपनी लॉ बोर्ड से परमिशन ली जाती है। और कंपनी लॉ बोर्ड ने यदि परमिशन सैंक्शनड कर दी तो सैंक्शनड हो जाने के 2 महीने बाद 2 महीने तक कंपनी को शेयर डिस्काउंट पे मार्केट में बेच देना चाहिए। तो ये कुछ रूल्स हैं जो कंपनी शेयर डिस्काउंट पे इशू करती है, उसको ये रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये चीजें आपको समझ आई होगी। शेयर इशूड एट पार मीन्स कंपनी की जो फेस वैल्यू शेयर की उसके इक्वल में ही शेयर बेच देना। 100 रुपए फेस वैल्यू है, 100 रुपए का ही शेयर मार्केट में इशू कर देना, तो ये हुआ शेयर इशूड एट पार। शेयर इशूड एट प्रीमियम, 100 रुपए का शेयर कंपनी ने 120 रुपीज में बेचा तो ये 20 रुपीज प्रीमियम कहलाएगा। और जब हम इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज करते हैं तो ये क्रेडिट होता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। और शेयर इशूड एट डिस्काउंट मीन्स जब कंपनी डिस्काउंट में बेचती है शेयर फेस वैल्यू से कम में, सपोज 100 रुपए फेस वैल्यू है, कंपनी 90 रुपीज में शेयर को बेचना चाहती है। तो आई होप ये चीजें आपको समझ आई होगी। आप वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज शेयर कीजिए और कमेंट करके आप बताइए आप कोई नेक्स्ट टॉपिक चाहते हैं जिसके लिए मैं आपके लिए वीडियो प्रिपेयर कर सकूं। थैंक यू।